Hello friends, welcome to my channel Bits of Board. In this video, we will learn about another chapter of political science of class 10th, which is democracy and diversity. This is the third chapter of political science, and according to the title of this chapter, which is democracy and diversity, I think it's a very interesting chapter. So first talk about its title, okay? डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र और डाइवर्सिटी यानी विविधताओं के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा देश जो है इंडिया में जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, विविधता प्रेजेंट है, ठीक है। यानी इसीलिए भारत को जो है विविधताओं का देश भी कहा जाता है, ठीक है। तो विविधताओं से हमारा क्या अर्थ है कि यहाँ पर जो है हर चीज़ में जो है अलग अलग विविधताएँ, जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके खान पान हैं, उनके रहन सहन अलग हैं, उनके कपड़े वस्त्र उनके अलग हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ तक कि वो उनके अलग अलग टाइप्स के त्यौहार भी वो मनाते हैं, अलग अलग रिलीजन धर्म के जो है लोग प्रेजेंट है भारत में, इसलिए भारत को जो है विविधताओं का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो विशा हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एकोमोडेट लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, यानी अभी इसके पहले जो इनिशियल 2 चैप्टर्स थे ये पॉलिटिकल साइंस के, वो हमने पहले ही कवर कर लिया था, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि जो पावर है वो कैसे जो है लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी यानी भाषाई और वो धार्मिक विविधताओं के आधार पर जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब इस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज़ के साथ जो है वो एकोमोडेट कर सके, संतुलन बनाए रखे, ठीक है। और हमने देखा था कि जो पीपुल है वो खुद को जो है फिजिकल अपीयरेंस, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्रिब्यूट एक्सेट्रा इन सब के भी द्वारा जो है खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब खुद की तुलना करते हैं दूसरे से, ठीक है। उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर, उनके क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, टाइप इन सब के बेसिस पर, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस यानी जो है भौतिक स्वरूप के आधार पर जो है खुद की तुलना दूसरे से करते हैं, ठीक है। और ये क्लास, रिलीजन यानी क्लास यानी रिच पुअर, और ये धार्मिक क्षेत्रों में लिंग के आधार पर, और कास्ट और ट्राइब्स इन सब के आधार पर जो है लोग जो है वो एक दूसरे से खुद की तुलना जो है करते हैं, ठीक है। और बेसिकली इस चैप्टर में क्या हम पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेसी है हमारी, हम जानते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो इन सामाजिक विभिन्नताओं के साथ कैसे जो है डील करता है, ठीक है। इन सोशल डिफरेंसेस जैसे और जो डिविजन्स हैं और जो ये इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट हैं उन समाज में, उन सब के साथ हमारा डेमोक्रेसी जो है कैसे डील करता है, वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो और ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो जो है वो इन सोशल डाइवर्सिटीज़ के द्वारा जो है कैसे वो प्रभावित है ना। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। जो मैक्सिको ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ, तो उसकी यहाँ पर एक कहानी की वहाँ की एक घटना जो है यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये जो है सिविल राइट मूवमेंट का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण छाप छोड़ती है ना। ये स्टोरी जो है वो सिविल राइट मूवमेंट के इतिहास पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना छाप छोड़ती है, ठीक है ना। सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट में जो सिविल राइट मूवमेंट है यानी जनता के अधिकारों पर जो है इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द 2 men स्टैंडिंग विथ क्लेंस्ड फिस्ट अप्रेस्ड एंड हेड बोर्ड आर द US एथलीट्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। अब ये नोट्स हैं इस चैप्टर के, तो इसलिए इसमें पूरी स्टोरी अच्छे से नहीं बताई है, इस स्टोरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये स्टोरी क्या थी, NCERT में दी हुई है कि जो ये 2 टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो हैं ये स्पोर्ट्समैन थे, ठीक है ना, रेसलर्स थे ये। तो ये जब इन्होंने इनमें से एक गोल्ड मेडलिस्ट था और एक सिल्वर मेडलिस्ट था, तो जब इन दोनों को जो है, और ये जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे, ये जो दोनों एथलीट्स जो हैं ये रेस में जीते हुए थे, एक जैसे मैंने बताया कि एक गोल्ड मेडलिस्ट था और एक सिल्वर मेडलिस्ट। तो जब इन्हें प्राइज़ देने के लिए बुलाया गया, तो जब इन्होंने प्राइज़ लिया तो इन्होंने क्या है अपने फिस्ट में, अपनी मुट्ठी में जो है ना, अपने मुट्ठी में एक काला बैंड यानी एक काला कपड़ा हम कह सकते हैं, उन्होंने अपनी मुट्ठी में बांध दिया। और वो बांध कर जो है जब प्राइज़ लेके, जैसे ऐसे रहता है ना, ऐसे सीढ़ी नुमा रहता है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन या सेकंड या थर्ड, तो जब यहाँ ये लोग यहाँ पे खड़े थे तो इन्होंने अपना हाथ ऊपर करके और सिर नीचे किए हुए अपना हाथ उठाए हुए
हाथ में काला कपड़ा बांधे हुए जो है इन्होंने सिविल राइट मूवमेंट को मतलब उस जो है विरोध किया, ठीक है ना। मतलब जो सिविल राइट है हमारा, उसके अधिकार में उनके लिए जो है इन्होंने सबसे पहले जो है स्ट्रगल करने के लिए, मतलब आवाज़ उठाने के लिए कि सब लोग उस पर ध्यान दें। अब चूंकि ये गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट थे, तो ये जो इन पर जो है सबकी नज़र थी उस टाइम जब ये प्राइज़ ले रहे थे। तो उस टाइम जो है इन्होंने प्राइज़ लेते वक्त अपने हाथ में एक काला पट्टा बांधे हुए जो है अपनी मुट्ठी ऊपर किए हुए, सिर नीचे किए हुए इस पोजीशन में ये खड़े थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ठीक है। तो इनके इस प्रतिक्रिया की वजह से जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन थी, उन्होंने कार्लोस और स्मिथ को जो है ओलंपिक स्पिरिट को वायलेट करने के लिए, उसमें जो हिंसा फैलाने के लिए जो है मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट के द्वारा जो है इन दोनों को जो है दोषी ठहराया। मतलब उनको दोषी ठहराया कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। इससे जो है ये ओलंपिक के स्पिरिट को जो है उसकी आत्मा को जो है ये लोग वायलेट कर रहे हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ठीक है। तो उनके इसी कारण जो है इनके जो मेडल्स जो हैं वो ले लिए गए उनसे, उनको जो गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स दिए गए थे वो उनसे छीन लिए गए, ठीक है। और जब ये वापस अपने घर गए तो उनको जो वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का जो है इन्हें सामना करना पड़ा, ठीक है। और नॉर्मन जो है ये एक तीसरा व्यक्ति था, इसे भी जो है बहुत परेशानी हुई। जो नॉर्मन था इसने भी सिविल राइट के लिए इन्होंने भी जो है प्रोटेस्ट किया था। इन्होंने जब वो जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ जब मतलब अपने हाथ में काला पट्टा बांधे हुए थे, तभी जो ये नॉर्मन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने भी जो है एक ऐसा कपड़ा पहना हुआ था जिनके यहाँ चेस्ट पर जो है उनके कपड़े पर एक बैच बना हुआ था, बैच जिसे हम बोलते हैं। तो वो भी जो है सिविल राइट को जो है शो करता था, ठीक है। तो इन्हें नॉर्मन जो है उनको अगले ओलंपिक से निकाल ही दिया गया, इनको ओलंपिक्स में रखा ही नहीं गया नेक्स्ट ओलंपिक्स में, ठीक है। क्योंकि इन तीनों ने जो है सिविल राइट के लिए जो है इन्होंने सिविल राइट के लिए मतलब प्रतिक्रिया की थी, और वो भी सबके सामने, ठीक है। लेकिन अब चूंकि अब उनके मेडल्स तो छीन लिए गए, उनको ओलंपिक से तो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इन्होंने जो ये कर चुके थे, जो इनका मेन मोटिव था, जो ये करना चाहते थे, इनका लक्ष्य जो था सिविल राइट मूवमेंट की तरफ सबका जो है ध्यान लाना, तो उनके इस एक्शन के द्वारा मतलब जो ये सब उन्होंने किया तीनों ने मिलकर, तो उनसे जो है इन सब ने यूएस में जो है सिविल राइट मूवमेंट की तरफ सबका अटेंशन ले लिया, सबका ध्यान ले लिया, ठीक है। तो वही ये स्टोरी थी मैक्सिको ओलंपिक्स की, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया हमारा डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिवीज़न, यानी विभिन्नताएं, समानताएं और डिवीजन्स, यानी हम कह सकते हैं बंटवारा, इस टाइप का कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये एथलीट्स थे यहाँ पे मतलब ऊपर अभी जिन एथलीट्स के बारे में हमने पढ़ा, वो सोशल डिवीज़न और सोशल इनइक्वलिटी से जो है सोशल इनइक्वलिटीज़ के कारण जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मतलब जो काम उन्होंने किया वो क्यों किया, तो वो सोशल डिवीज़न और सोशल इनइक्वलिटी जो प्रेजेंट थी उसी के कारण उन्होंने जो है वो काम किया। वो बैज अपने हाथ पर लिया, या बैज लगाया था नॉर्मन ने, और वो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने जो है अपने हाथ में ब्लैक पट्टा बांधा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सोशल डाइवर्सिटीज़ है वो जो है अलग अलग फॉर्म्स में जो है सोसाइटी में प्रेजेंट हो सकती है ना। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, यानी जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, जो सोशल डिफरेंसेस हैं, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई, मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो ये सोशल डिफरेंसेस जो है सबसे पहले जो है जन्म के आधार पर जो है ये डिफरेंसेस सबसे पहले जो है इनकी उत्पत्ति हुई। मतलब जन्म के आधार पर कि अगर कोई व्यक्ति या तो मतलब किसी लोअर कास्ट में अगर जन्म लेता है तो उसको जो है अलग घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अगर कोई हाई कास्ट में जन्म लेता है तो उसको जो है रिस्पेक्ट की नज़र से देखी जाती है। या कोई पुअर फैमिली में अगर बर्थ लेता है तो फिर उसको भी जो है जो रिच फैमिली में बर्थ लिया उसके साथ जो है सोशल इनइक्वलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले जो है बर्थ के आधार पर जो है सोशल डिफरेंसेस की उत्पत्ति जो हुई, ठीक है। वी डोंट चूज टू बी बिलोंग टू आवर कम्युनिटी, हम अपने समुदाय से बिलोंग करने के लिए जो है नहीं चूज कर सकते। वी डोंट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी, मतलब हम जिस समुदाय में रहना चाहें उस समुदाय में जो है हम खुद ये चूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब हमारा जन्म जिस कम्युनिटी में होगा हमें वही जो है स्वीकारना होगा, ठीक है। लेकिन जो सारे सोशल डिफरेंसेस हैं वो केवल जन्म के आधार पर ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना। मतलब एक सोशल डिफरेंस है जो कि जन्म के आधार पर प्रेजेंट है, लेकिन जन्म के आधार के अलावा भी और भी डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस जो हैं समाज में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि सम पीपुल आर एस्थेटिक्स, दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ लोग जो हैं वो एथिस्ट होते हैं, यानी
हम क्या बोल सकते हैं, मतलब वो भगवान पर जो है बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है ना। दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन, मतलब वो किसी धर्म और भगवान को जो है वो नहीं मानते हैं। उन्हें हम जो है एथेइस्ट बोलते हैं ना, है ना। मतलब जो नास्तिक होते हैं, एथेइस्ट का हिंदी जो होता है नास्तिक होता है। तो ये वो लोग होते हैं जो कि गॉड या रिलीजन पर जो है बिलीव नहीं करते हैं। और जो सारे सोशल डिफरेंसेस हैं वो सोशल डिवीज़न का मतलब समाज के जो सारे सामाजिक डिफरेंसेस होते हैं वो समाज के बंटवारे के जो है हिस्से वो मतलब उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर एक इंस्टेंस, जैसे कि ऊपर एक इंस्टेंस यानी एक एग्जांपल दिया हुआ है कार्लोस और स्मिथ का। तो वे दोनों जो है वो एक तरह से जो है वो सिमिलर थे, ठीक है। कार्लोस एंड स्मिथ वर सिमिलर इन वन वे एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन हु वाज वाइट। मतलब कार्लोस और स्मिथ जो है वो ब्लैक्स थे, ठीक है, मतलब ये काले लोग थे, और जो नॉर्मन था वो एक वाइट था, ठीक है। जैसे पहले के ज़माने में जो है काले दो ग्रुप्स में जो है क्लासिफिकेशन था लोगों का, काले लोग और गोरे लोग, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि वो कार्लोस और स्मिथ में जो एक सिमिलर थे, वो एक वे में कलर के हिसाब से, और जबकि नॉर्मन था वो अलग था, ठीक है ना, वो ब्लैक था। नॉर्मन जो है वो वाइट था, है ना। लेकिन वो तीनों जो है वो एक तरह से सिमिलर थे, क्या कि वे तीनों जो है वो एथलीट्स थे, तीनों दौड़ाक थे, और तीनों जो है वो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके विरोध में तीनों जो है मिलकर खड़े हुए थे, ठीक है। वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। हम सभी के पास जो है एक से अधिक पहचान होती है और हम एक से अधिक सोशल ग्रुप में जो है रह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के आधार पर जो हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटीज, अलग अलग पहचान जो है मौजूद होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग एंड कटिंग डिफरेंसेस, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। अब ये जो डिफरेंसेस हैं इनकी ओवरलैपिंग और इनके क्रॉस कटिंग के बारे में ये टॉपिक दिया हुआ हमारा कि सोशल डिविजन्स टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस। यानी समाज में डिवीजन जो है, समाज में बंटवारा जो है कैसे कब होता है, तो जब ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं जब ये बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब जब एक जो विभिन्नता है वो दूसरी विभिन्नता से जब ओवरलैप करती है, तो जो है सोशल डिवीजन जो है ये परिणाम के रूप में सबके सामने आती है, ठीक है। तो यूएस में क्या जो ब्लैक्स थे वो मेनली जो है वो पुअर थे, होमलेस थे, वो गरीब थे, उनका कोई घर नहीं था, वो बेघर थे, और इसलिए जो है वो उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है, मतलब उनको घृणा की दृष्टि से दिखा जाता था। और हमारे कंट्री में जो दलित थे, मतलब हमारे कंट्री में जो पुअर और लैंडलेस लोग थे, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं थी, और जो गरीब थे उन्हें जो है दलित की श्रेणी दी गई, और वो उन्हें जो है हमेशा डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस का जो है, अन्याय का जो है उन्हें सामना करना पड़ता था, ठीक है। The group that shares a common interest on one issue are likely to be different issue. The group that shares a common interest on one issue are likely to be in different issue. यानी ग्रुप्स की, यानी कुछ समुदायों की अगर किसी एक इशू पर, किसी एक समस्या पर उनकी अगर समान रुचि है, तो अलग अलग जो इशूज होते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, उनमें भी जो है उसी तरह उनकी जो है कॉमन इंटरेस्ट यानी समान रुचि होती है, ठीक है। और इन सोशल डिफरेंसेस के ओवरलैपिंग से जो है ओवरलैपिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिविजन एंड टेंशन। यानी जो सोशल डिफरेंसेस हैं इनके ओवरलैपिंग के द्वारा जो है ये पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि जो है बहुत ही जो सोशल डिवीजन का जो है और टेंशन्स की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी जब डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगते हैं, ओवरलैप करने लगते हैं, तो जो सोशल डिवीजन है यानी समाज का बंटवारा जो है और तनाव, ये सब जो है रिजल्ट्स के रूप में जो है आते हैं, ठीक है। और क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर इजियर टू एकोमोडेट, और इनका संतुलन हम कैसे बना सकते हैं क्रॉस सोशल डिफरेंसेस के क्रॉस कटिंग के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, ठीक है। यानी जो समाज में जो डिवीजन्स यानी बंटवारा, जो ये सोशल डिवीजन्स हैं, इन पर जो है इनका राजनीति क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है ना, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये लगेगा कि पॉलिटिक्स का और सोशल डिवीजन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खतरनाक और एक्सप्लोजिव है, ठीक है ना। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सोशल डिवीजन्स बना सकती हैं, सोशल डिवीजन्स क्रिएट कर सकती हैं। पॉलिटिकल डिवीजन्स के आधार पर जो है वो सोशल डिवीजन्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो है कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, ये सब जो है वायलेंस, हिंसा, और जो कंट्री है उसका डिसइंटीग्रेशन यानी कंट्री का भी जो है उसकी एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, ये सोशल डिवीजन्स क्रिएट करके।
और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ भी है, ठीक है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। अब यहाँ पे दिया हुआ है रेंज ऑफ आउटकम्स। नॉर्थन आयरलैंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मेनी ईयर्स द साइट ऑफ ए वायलेंट एंड बिटर इथनिक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी जो यूनाइटेड किंगडम का जो उत्तरी आयरलैंड है, जो नॉर्थन आयरलैंड है यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ पर बहुत सालों तक कुछ जगह पर जो है बहुत ही वो हिंसा और झड़प जो है हुई थी इन ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा, ठीक है, यानी राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा जो है वहाँ पर बहुत उसके कुछ हिस्सों में जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हिंसा जो है हुई थी, ठीक है। सर ये ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये ऐसे जो कुछ जैसे कि ये जो यूनाइटेड किंगडम वाला एग्जांपल है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स की वजह से जो है पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स को जो है मिक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है कि बट इफ सोशल डिविजन डू एग्जिस्ट इन ए कंट्री दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगर दिया हुआ है कि अगर किसी कंट्री में जो है सोशल डिवीजन अगर एग्जिस्ट करता है, अगर किसी कंट्री में, अगर किसी देश में सोशल डिवीजन एग्जिस्ट करता है तो वो कभी भी जो है पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं होता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। और उसी समय जो है सोशल डिवीजन का हर एक्सप्रेशन जो है वो जो पॉलिटिक्स में जो है ये डाइजेस्टर का रूप नहीं लेता है, ठीक है। यानी इससे जो है वहाँ पर विरोध या एक्सप्लोजन जो है नहीं होता है। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ ओनली नेचुरल दैट पॉलिटिक्स पार्टीज वुड टॉक अबाउट दिस डिविजन्स। यानी लोकतंत्र में क्या हो सकता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये इन डिविजन्स पर जो है वो बहस कर सकती हैं, इस पर बात कर सकती हैं, और जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनसे अलग अलग जो है वादे कर सकती है, ठीक है। और ये जो सोशल डिविजन्स हैं ये जो है बहुत सारे देशों में वोटिंग को भी अफेक्ट करते हैं ना, मतलब जो चुनाव होता है उसमें भी जो है सोशल डिविजन्स का बहुत ही एक अहम रोल होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिन्हें चुनाव लड़ना होता है, वो किसी एक ही समुदाय पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, ठीक है। दी 3 डिटर्मिनेंट्स यानी जो 3 निर्धारक हैं उनके बारे में भी दिया हुआ है कि 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। यानी 3 ऐसे कारण होते हैं, मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं जो सोशल डिवीजन्स के पॉलिटिक्स के आउटकम को जो है ये निर्धारित करते हैं। ये मेनली 3 फैक्टर। सबसे पहला उसमें जो है कि जो लोग हैं वो कैसे जो है अपनी आइडेंटिटी, मतलब अपने पहचान को कैसे जो है वो किस दृष्टिकोण, अपनी पहचान की तरफ जो है वो कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं लोग, ठीक है। और दूसरा जो फैक्टर है हमारा कि कैसे जो सेकंड जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि कैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो किसी कम्युनिटी के डिमांड को जो है कैसे उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, मतलब उनकी किसी एक पार्टिकुलर अगर कोई कम्युनिटी, अगर कोई पार्टिकुलर समुदाय है तो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको जो है कैसे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनको कैसे उठाते हैं, उनकी समस्या को कैसे सबके सामने रखते हैं, इस पर जो है सेकंड फैक्टर डिपेंड करता है। और जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि कैसे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो अलग अलग ग्रुप्स के जो डिमांड्स हैं, जो उनकी मतलब जो उनकी मांग है उस पर जो है हमारी गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया क्या होती है, इस पर जो है तीसरा फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। Thus the assertion of social division in a country need not to be seen as a source of danger। यानी हम कह सकते हैं कि जो सोशल डाइवर्सिटीज है किसी देश में, अगर सोशल डाइवर्सिटी यानी सामाजिक विभिन्नताएं प्रेजेंट हैं तो इसे हम डेंजर का कोई सोर्स, ये डेंजर का कोई स्रोत नहीं बोल सकते हैं ना। और ये जो एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स ऑफन रिजल्ट्स इन देयर कैंसिलिंग वन अनदर एंड thus रिड्यूसिंग देयर इंटेंसिटी। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो ये अलग अलग प्रकार के जो सोशल डिविजन्स प्रेजेंट हैं, जब इनका पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन होता है, मतलब जब इनके बारे में जो है इनके बारे में जो इनका एक्सप्रेस किया जाता है तो क्या होता है कि जब एक से अधिक विभिन्नताएं प्रेजेंट होती हैं तो वो जो है एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करती हुई हैं, जिससे कि इनकी जो इंटेंसिटी वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे कि क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए 2 कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, तो अगर एक में जो है इसको जो है अगर अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसको लोअर दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि दूसरे बेसिस पर जो है इसको अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसको निचले दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इस तरह से जो ये दोनों का प्रभाव जो है एक तरह से ये कैंसिल हो जा रहा है, तो इस तरह से जो इनकी डेंजर की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। और वैसे लोग जो कि मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड या डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं, वो टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। यानी जो लोग मार्जिनलाइज या डिप्राइव्ड, मतलब जिन्हें जो लगता है कि उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो वो जो है इस अन्याय के खिलाफ जो है वो लड़ सकते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं, ये जो सोशल डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी जो ये अनएक्सेप्टेबल यानी जिसकी बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस लेवल का जो है सामाजिक जो है असमानता और अन्याय को जो है वे रूप दे देते हैं, ठीक है ना।
और जो हमारा इतिहास है वो ये दर्शाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छा तरीका है इन रिकॉग्नाइजेशन से और इन विभिन्नताओं को जो है इनको संतुलन बनाए रखने के लिए जो जो डेमोक्रेसी हमारा जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा तरीका है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप दिस चैप्टर इज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Still bye bye, take care, stay safe, keep learning and keep watching my channel Beats Over. Thank you.